हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अपने को आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनानी है जिसकी का बेस कितना हो 8 सेंटीमीटर। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। ठीक है भाई, इसका बेस 8 सेंटीमीटर है और इसका एल्टीट्यूड जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बनाएंगे हम, उसके बाद दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पे 8 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, इसका बेस आपने बड़ा लेना है 8 सेंटीमीटर। आप स्केल लेंगे और आपने 8 सेंटीमीटर इसका बेस बना लेना है। क्लियर है भाई? हमने और ये कितना बना दिया 8 सेंटीमीटर। इसको नाम ले ले कुछ भी, मान लो मैंने इसको बीसी नाम ले लिया। आप कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे साथ की साथ। यहां लिख देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन। देखें, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, आपने ड्रॉ कर दी, ड्रॉ ए लाइन BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कर दिया भाई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हमने एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर करना है ना, तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट देनी है अब इसको। उसके लिए अब आपने क्या करना है, ये जो BC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आपने ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो आपने जो स्केल है, ये प्रकार जो है अपना, उसको आधे से ज़्यादा आपने खोल के, आधे से ज़्यादा आपने खोल लिया इसको BC पे, और एक बार C से रख के आपने एक आर्क लगा देनी है, और एक बार इधर भी और इधर भी दोनों साइड लगानी है भाई आर्क। आपने दोनों साइड आर्क लगा देनी है। क्लियर है? और एक बार B से रख के आपने आर्क लगानी है। अब ये आर्क जहां आपकी कट कर रही हैं, जहां आपकी ये कट कर रही हैं, उन दोनों को आपने मिला देना है। ठीक है, ये जो है ये क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है भाई, आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया भाई, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, देखो आपने 4 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है आपने? 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, आपने 4 सेंटीमीटर ले लेना है भाई। देखिए यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मतलब बिल्कुल बीच में आएगा ना। देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से भी आप ले सकते हैं 4। फिर आपने इसको नाम ले लेते हैं हम, मान लो इसको हम नाम ले लें P नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया इसको? P पॉइंट। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको क्या मान लिया मैंने? P पॉइंट। अब P पॉइंट से रख के और आपने ड्रॉ करना है ये जो एल्टीट्यूड है। ठीक है, आपने ये जो एल्टीट्यूड आपने खींच दिया था उसको आपने कट करना है। मान लिया कि ये जो अभी जो कट किया है उस पॉइंट का क्या नाम है? A। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से आपने क्या किया, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपने क्या किया, P पॉइंट से एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर दिया आपने, आपने फिर इसको A नाम दे दिया। ठीक है, आपने अब A को C से और A को B से आपने ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, A को C से और A को B से आप ज्वाइन करवा देंगे। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर
आप लिख दें यहाँ पे एक और बात, इट कट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये? नंबर 3 में ही लिखा है आपने, क्या कहा? फ्रॉम पॉइंट पी से आपने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और ये जो एल्टीट्यूड है इट कट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट ए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहाँ कट कर रहा है भाई? ए पॉइंट पर कट कर रहा है। क्लियर है? अब आप 4 पॉइंट क्या लिख देंगे? आपने ज्वाइन कर दिया, फिर ज्वाइन ए सी एंड ए बी। क्लियर है? आपने ज्वाइन कर दिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल फॉर्म हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आप लिखें आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? ए बी सी एज फॉर्म्ड। ये फॉर्म हो गई भाई। क्लियर है? अब आपने आगे का काम क्या करना है? आपने एक दूसरी ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड क्या होगी? आर कितनी होगी? ये 1/2 का मतलब कितना है? 3/2 टाइम होगी। किसके? देखो यहां स्केल फैक्टर कितना है अपना, यहां देखें तो कितना है ये? 3/2। यही तो है 1/2 का मतलब 3/2। तो ये इसमें अगर हम देखें तो जो ये बोल रहा है ना कि ये ट्रायंगल हमने और बनानी है, अनदर ट्रायंगल आपने बनानी है। तो हमने आपको बताया है कि अगर आपका स्केल फैक्टर मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? स्केल फैक्टर। ये 1 से बड़ा हो तो बनने वाली ट्रायंगल कैसी बनती है? बड़ी बनती है। गिवन ट्रायंगल होती है उससे क्या बनती है? बड़ी बनती है। अगर ये स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा हो, 3/2 क्या है? 1 से ज्यादा ही है। तो अब यहां पे देखेंगे, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। बी पे आपने क्या करना है भाई? एक्यूट एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? आप क्या लिखेंगे? आप मान लो इसको मैंने एक्स नाम दे देता हूं, मैं इसको क्या नाम दे दें? एक्स। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स। आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया सी बी एक्स। क्लियर है? अब क्या करना होता है आपको ये जो बी एक्स है इसको डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में। और यहाँ पे देखें तो 3/2 है, तो आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? हमने आपको बता रखा है इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उतने ही पार्ट आपको इसके करने होते हैं। यहाँ 3 और 2 में से कौन ज्यादा है भाई? 3 ज्यादा है, तो आप इसके बी एक्स के कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट कर लेंगे। ठीक है? आपने इसके 3 पार्ट कर लेने हैं। अब मैंने बी पे स्केल रख लिया है, ये रख लिया है प्रकार, और आप कितना भी एक बार भर के और बी से रख के इसको कट करेंगे। एक हो गया पॉइंट अपना। ठीक है? और फिर ये 2 हो गया भाई यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये कितना हो गया? 3 हो गया। देखो ये आर्क इसमें ही आ गया, ये तो चलो कोई बात नहीं, अब इसमें आ गया तो ये ठीक है भाई। ये पॉइंट यहाँ आ गया है यहाँ। क्लियर है? आपने कितना भी भर के, लेकिन एक बात इसको नाम ले लेता हूं मैं अब B1, ये B2 और ये B3। क्लियर है भाई? आपने जो ये यहां से यहां लिया है ये आर्क, ये भी इतनी है और ये भी इतनी है। ठीक है? आपके पास सभी क्या है? ये इक्वल हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, क्या है? ये सभी इक्वल। आप लिखेंगे नंबर 7 पे, लोकेट पॉइंट्स क्या? B1, B2, B3 ऑन BX। कहाँ करें हैं आपने? BX पे। और किस प्रकार किए हैं? सो दैट B1 इक्वल है B1 B2 के इक्वल है
बिट टू B3 के। ठीक है भाई, ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो डिनोमिनेटर है अपना, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2 है ना, यहाँ देखें 2 है, तो आपने ये जो B2 लिखा है इसको लास्ट ये जो C है इससे आपने मिला देना है। ठीक है भाई, इसको आपने C से मिला देना है। मिला दिया आपने, आप क्या कहेंगे, ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन बिट टू C। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस लाइन बिट टू C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो कैसे करेंगे हम, देखो आपने ये जो पॉइंट, ये जो आपने यहाँ बिट टू C ड्रॉ किया है, आपने कितना भी प्रकार ये अपना भर के, ठीक है, कितना भी ले लेना है भैया आपने, और क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, ऐसे ये आर्क ड्रॉ कर देनी है आपने। क्लियर है, कहाँ पे रख के, बिट टू पॉइंट, ये जो बिट टू पॉइंट था उस पे रख के। अब आपने क्या करना है, इस B3 पे रखना है अब प्रकार को, और आपने आर्क ड्रॉ करनी है। क्लियर है, आपने ये आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपने, देखिए ये आर्क इस साइड ड्रॉ होनी चाहिए आपने। अब जो ये प्रकार, अब आपने क्या करना है, कितना ये एंगल है उतना ही आपने इसको ले लेना है भाई। देखो सभी क्वेश्चंस में सेम बात चल रही है। अब आपने ये जितना एंगल है उतना ही लेना है, और आपने इसको यहां रख के, और आपने क्या करना है, इसको कट करना है। इस लाइन को क्या करना है भाई, कट करना है। अब ये लाइन थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी हमने, तो इसको पहले जितनी ही लेना पड़ेगा, इस आर्क को आपने थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया भाई हमने, ठीक है, बढ़ा दिया आपने। अब आपने क्या करना है, जहां ये कट कर रही हैं दोनों आपस में, उससे होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। B3 में से होती हुई और इन दोनों में से होती हुई लाइन आपने अब क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखें तो आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है, आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ, और आप इस BC को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें भाई। BC को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, ये इसमें नहीं मिला तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि ये इसमें मिल जाए। देखिए भाई ये हो गया। आप क्या बोलेंगे, अब इसको नाम दे दें, मान लो ये C है तो इसको नाम दे देते हैं हम C'। क्या नाम दे दे इसको, C'। तो आप बोलेंगे ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ ए लाइन, ए लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, बिट टू C के, बिट टू C के। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बिट टू C, बिट टू C के पैरेलल है, विच, और जो किस में से पास कर रही है, विच पासिस थ्रो, पासिस थ्रो B3, B3 में से पास कर रही है, एंड कट एक्सटेंडेड BC, एक्सटेंडेड बढ़ी हुई BC को कहां कट कर रही है, कट एक्सटेंडेड BC एट पॉइंट C'। ठीक है भाई, देखो आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये इसके बिल्कुल पैरेलल आपको क्लियरली नजर भी आ रही होगी। यहां देखिए तो इसका गैप जहां से भी आप देख रहे हैं सब क्या है, बराबर बराबर है। यहां आने के बाद तो ये देखो पैरेलल लाइन तो यहां तक है ना, ये इसको आगे आप बढ़ा के देखेंगे इस लाइन को, तब भी ये लाइन क्या रहेगी, इसके पैरेलल ही, ये लाइन जो दिख रही है ये अगर आप बढ़ाते हैं तो इसके पैरेलल ही है। ठीक है,
तो आपने बिल्कुल सही खींच दी है ये। अब आपने क्या करना है, इस AC के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। तो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। कैसे, आपने यहाँ से और एक लाइन, देखें ये जहाँ कट कर रहा है उसको आपने यहाँ से ऐसे एक आर्क बना देनी है। यहाँ फिर देखें आप, मैंने C से रख के कितना भी प्रकार आप खोल ले एक बार, और आपने एक आर्क बना दी, और फिर मैंने ये जहाँ ये दोनों कट कर रहे थे आपने उस वहाँ रख के और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देनी है। ठीक है भाई। और क्या करना है, आपने इसको माप लेना है, ये कितना है, देखो ये एंगल कितना है, ये आपने माप लेना है। और ये माप के आपने माप लिया हमने, यहाँ पे प्रकार रख के और आपको इसको क्या करना है, कट करना है। क्लियर है। अब इसके पैरेलल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो इस ये जहां कट कर रहे थे C' पॉइंट जहां आपका है, यहाँ है अपना C' पॉइंट। ठीक है, इस C' और इससे होती हुई लाइन अब आपने क्या करनी है भाई, ड्रॉ करनी है। क्लियर है। C' और इससे होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और आपने ये जो AB है उसको एक्सटेंड, BA बोल दें या AB बोल दें, इसको क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। और ये जो है इसको कहाँ मिल गई, इसको A' नाम रख दें भाई। क्या रख दें इसको, A'। तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई ना, A' B C'। ठीक है, ये A' B और C' हम कैसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से बड़ी ट्रायंगल फॉर्म हुई ना। वही तो हमने बोला था, स्केल फैक्टर अगर 1 से बड़ा होगा तो ट्रायंगल कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो आपने लिख देना, इस पैरेलल लाइन के बारे में भी लिखेंगे अब हम, क्या, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC जो पास कर रही है किसमें से, विच पासिस थ्रो C' से पास कर रही है, एंड कट एक्सटेंडेड TENDED एक्सटेंडेड BA एट पॉइंट A'। ठीक है भाई। क्या कहा, ड्रॉ कर लिया हमने पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, AC लाइन के पैरेलल। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC के पैरेलल ड्रॉ करी हमने ये लाइन जो पास कर रही है C' में से और कट कर रही है एक्सटेंडेड BA को। कहाँ पे, ये एक्सटेंड करी ना आपने A' पॉइंट पे। क्लियर है। तो आप देयरफॉर आप लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्या बनी, A' B और C' इज फॉर्म्ड, बन गई आपकी फॉर्म्ड। ठीक है भाई, ये थी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने देखिए भाई, आपको इसको नोट कर लेना है। जस्टिफिकेशन करेंगे अब हम इसकी, क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन। ये आपको हर क्वेश्चन में करनी है। आपके बुक में सभी क्वेश्चंस के लिए जस्टिफिकेशन पूछी हुई है, तो आपको जस्टिफिकेशन आनी चाहिए। पेपर में भी आ जाती है जस्टिफिकेशन, आप करें इसकी। तो देखिए, जब जस्टिफिकेशन करते हैं तो हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है, आपने इसमें क्या प्रूव करना है भाई, टू प्रूव। क्या करना चाहते हैं हम कि A' B जो है, जो नई ट्रायंगल है उसका रेशियो, ये जो स्केल फैक्टर है 3/2, A' B नई ट्रायंगल का किसके साथ, कोरस्पोंडिंग साइड, जो पहले की ट्रायंगल थी अपने पास उसके साथ रेशियो इक्वल होगा। अब ये साइड नई ट्रायंगल की क्या साइड है, A' C' अपॉन इसकी क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड AC इक्वल है किसके, B C'।
आप न्यू ट्रायंगल की साइड का जो अपने पास गिवन ट्रायंगल है उसके साथ रेशियो लेंगे। तो न्यू ट्रायंगल बी सी डैश है इसकी साइड और इसका बी सी, ये किसके इक्वल है भाई, 3/2 के इक्वल है। क्लियर है, ये हमने प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है तो देखिए भाई कैसे करेंगे प्रूव। आप सबसे पहले ये जो दो ट्रायंगल हैं आपने इनको क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। क्लियर है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। आप लेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी भाई, ए डैश बी सी डैश एंड ए बी सी के अंदर बात कर रहे हैं हम। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में भाई। ए बी सी में इसमें भी है ये, और ए डैश बी सी डैश में भी है। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी सी डैश। क्या है ये, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल है भाई। सेकंड की बात करें हम तो एंगल, यहां पे देखें तो ये जो यहां पे अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ना भाई, ये क्या हो गई इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो इधर ऐसे आ रही है। तो ये एंगल और ये एंगल जो दिख रहा है आपको, मैं इसको नाम ले लेता हूं, चलो ये एंगल 1 है मान लो, और ये एंगल 2 है। क्या है ये, एंगल 2 ये। ठीक है, ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे ना, और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है भाई, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी ए डैश सी डैश के, या फिर एक और दो हमने नाम ले लिया शॉर्ट में। ठीक है, आप इस, फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, इसको मान लो अगर मैंने एंगल 3 नाम ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये भी क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो आप बाई एंगल एंगल देखो तीनों एंगल हो गए ना, ये भी एंगल है, ये भी एंगल और ये भी एंगल, एंगल क्राइटेरियन से क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर हो गई ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है भाई, ये लिखते टाइम आपको बिल्कुल सोच समझ के लिखना है, आपने इस ट्रायंगल को कुछ भी नहीं लिख देना है घुमा के। ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है इनको। ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो आप क्या बोल सकते हैं कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा भाई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, भाई इसीलिए तो हमने सिमिलर किया है, आप बोलेंगे कि ए डैश बी का रेशियो, फर्स्ट 2 का रेशियो इसके फर्स्ट 2 ए बी के साथ इक्वल होगा बी सी डैश का किसके साथ, लास्ट का 2 और लास्ट के 2 बी सी के साथ इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट ए डैश सी डैश का रेशियो किसके साथ, ए सी के साथ। और ये इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है भाई। अब हम देखें तो हमने लाना क्या है प्रूव करने में, कि ये तो सेम बात हमने ये लिख दी है जब हमने सिमिलर इसको बोल दिया है, लेकिन हमें ये लाना है कि ये 3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सिमिलरली क्या बोलेंगे आप, ट्रायंगल। अब आपको देखो ये जो ट्रायंगल आपको नीचे नजर आ रही है कि ये वाली कौन सी, बी सी बी 2 और बी सी डैश बी 3, ये दोनों ट्रायंगल भी आप सिमिलरली करके लिखेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आपको इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बी सी बी 2 सिमिलर है ट्रायंगल किसके, बी सी डैश बी 3 के। ठीक है, ट्रायंगल हो गए ना ये बी सी डैश और बी 3 ट्रायंगल के। तो ये सिमिलर हो गई तो आप क्या लिख सकते हैं कि बी सी
का रेशियो, या आप इसको लिख लें भाई, चलो इसको मैं, इसको देखो ये मैंने क्यों काट दिया, यहाँ पे बताएंगे हम आपको, बी सी बिट्टू। बात तो एक ही है, हमने ये सी डैश पहले क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं हमें पता है कि जब सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स को अब हमने इनका रेशियो लेना है, रेशियो लेंगे तो बी सी डैश, अगर हमने इसको आगे लिखा तो हम इसको आगे पहले बी सी अपॉन बी सी डैश लिखते, और हमें चाहिए क्या, बी सी डैश अपॉन बी सी चाहिए। अगर आपने ये आगे लिखा है तो आप लिखते हैं कि बी सी अपॉन बी सी डैश, ठीक है, फिर बाद में उसको चेंज करना पड़ता, गलत वो भी नहीं था, बट आप ऐसा लिखे ना कि आपको दिक्कत नहीं आए। अब जैसे कि ये पहले लिखेंगे हम, तो फर्स्ट टू का रेशियो इसको लिखूंगा मैं बी सी डैश अपॉन बी सी जो है वो इक्वल होगा, भाई कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना, इसके कोरस्पोंडिंग ये आएगी, फर्स्ट का टू और हो गया, फर्स्ट के टू, और लास्ट का टू, लास्ट के टू क्या है, सी डैश और बी थ्री। यहाँ पे देखिए सी डैश और बी थ्री कहाँ है भाई, सी डैश और बी थ्री यहाँ है, ये अपने काम का नहीं है कुछ भी, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख लें, कोई बात नहीं है, सी डैश बी थ्री अपॉन सी बिट्टू इज इक्वल टू, अब ये काम का है अपना बी थ्री अपॉन, अपॉन क्या भाई, फर्स्ट और लास्ट बी बिट्टू, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो ये जो है, ये बी थ्री बी बिट्टू क्या है, देखो बी थ्री कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है भाई, क्लियर है, कितने पार्ट है, 1 2 3, तो आप बी थ्री की जगह 3 टुकड़े हैं इसके, बी बिट्टू के कितने हैं पार्ट, 2 3 और इसके 2, 3/2 हो गया भाई, लिख सकते हैं ऐसा, ये किसके इक्वल है, 3/2 के, और बी थ्री, और ये जो आया है इसको मैं इक्वेशन 2 नाम ले देता हूं, क्या लिख दूं भाई, इसको इक्वेशन 2 नाम रख देता हूं, क्लियर। अब देखो जो ये 3/2 है, यहां पे फर्स्ट जो इक्वेशन हम छोड़ के आए थे उसमें लिखा था, इनमें कौन सी चीज कॉमन है भाई, फर्स्ट वाले में ये बी सी डैश अपॉन बी सी, देखो ये रहा बी सी डैश अपॉन बी सी, इसमें भी है इसमें भी है, तो बी सी डैश अपॉन बी सी किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है, इट मीन्स ये सारे और ये इन दोनों के इक्वल है, तो इट मीन्स ये तीनों किसके इक्वल आ गए, 3/2 के इक्वल आ गए, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख देंगे कि ए डैश, ये देखो ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसको आप चाहे देखो इनको आगे पीछे ही तो लिखना है, इसमें यहां मैंने जो प्रूव करना था उसमें ए डैश सी डैश को पहले लिख लिया था, इसमें बाद में है तो तीनों बराबर ही, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी लिख लो, जब तीनों ही बराबर हैं तो इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल आ गया किसके, 3/2 के, ठीक है, 1 और 2 से, तो ये प्रूव होता है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, यही हमने जस्टिफाई करना था। ओके स्टूडेंट, ये जस्टिफिकेशन आप नोट कर लेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो भी आप नोट कर लेंगे, आपने कैसे बनाया है, कंस्ट्रक्शन जो है वो सब आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरी मेहनत को देख के ही आप सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं।